नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों मार्गी शनि का कुंभ राशि में गोचर का 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, मार्गी शनि का गोचर दिनांक 4 नवंबर 2023 को सुबह 8:26 पर यह गोचर हमें देखने को मिलेगा। मित्रों शनि एक तटस्थ राशि है। मित्रों शनि को हम न्याय का देवता कहते हैं। मित्रों शनि जो है कालपुरुष की कुंडली में कर्म भाव और कर्म भाव के फल भाव के ये स्वामी हो रहे हैं। मित्रों निश्चित रूप से शनि को दंडाधिकारी कहते हैं, क्योंकि शनि हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध को हमें ये ज्ञान कराता है। जी हाँ मित्रों, चाहे वो हमारे अच्छे कर्म हो चाहे वो हमारे बुरे कर्म हो, मित्रों दोनों ही कर्मों के फल को ये हमें प्रदान करते हैं। जब भी शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यांतर दशा लगती है मित्रों, तो हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का ये परिणाम स्वरूप हमें फल प्रदान करते हैं। जी हाँ मित्रों, सामान्यतः शनि जो है वो वक्री अवस्था में होता है मित्रों, और वक्री शनि जो होते हैं वो हमारे कर्मों का वो दंड देते हैं। जी हाँ मित्रों, जब शनि वक्री होता है तो जिन किसी जातकों की कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा अगर लगी हुई है मित्रों, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं, परिश्रम बढ़ जाते हैं मित्रों, क्योंकि भगवान शनिदेव जो है वो परीक्षा लेते हैं ताकि हम अपने कर्मों को सही रूप से उसे हम गति प्रदान कर सके। जी हाँ मित्रों, यदि हमारे मन में किसी प्रकार का यदि मनोविकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, जिसके वजह से हमारे द्वारा जाने अनजाने में भी अगर किसी प्रकार का अनैतिक, अधर्म या अनीति के कार्य यदि होते हैं, तो शनिदेव हमें परीक्षा लेके, हमें कष्ट देके, हमें रोग देके वो हमारे उन मनोविकारों को दूर करके हमारे मन को पवित्र करते हैं, ताकि हम उस पवित्र भाव से परमात्मा की भक्ति कर सके। जी हाँ मित्रों, तो ये जो वक्री शनि हैं वो अब मार्गी हो रहे हैं। जी हाँ, 4 नवंबर 2023 को। और इसी मार्गी शनि का, क्योंकि वक्री मतलब एक घर पहले अभी मकर राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि वक्री शनि मकर राशि जातकों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा का घड़ी रहा है मित्रों। पिछले 2.5 साल तक इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी है, तो अब इनके रिजल्ट का वक्त आ गया है। जी हाँ मित्रों, उतरती 7.5 मकर राशि वाले जातकों पर रहेगी, तो शनिदेव जो है वो रिजल्ट देंगे। जी हाँ मित्रों, तो मकर राशि वाले जातकों के चाहे वो अच्छे फल हो चाहे वो बुरे फल हो, अच्छे फल के लिए ये अच्छा फल प्रदान करेंगे, और बुरे फल के लिए, बुरे कर्म के लिए बुरे फल भी प्रदान करने से ये नहीं चूकेंगे। जी हाँ मित्रों, तो ये रिजल्ट का समय है। और निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों पर भी शनि की 7.5 रहेगी, और मीन राशि वाले जातकों पर चढ़ती 7.5 रहेगी मित्रों। चलिए मित्रों, 12 राशि फल की श्रृंखला में शनिदेव जिसके राशि में अगर स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, उनको शनिदेव जो है वो शुभ फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म पर भरोसा करता है, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पराक्रम करता है, उनके लिए शनिदेव जो है वो शुभ फल प्रदान करते हैं। और जो आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, उनको शनिदेव जो है वो दंडित करते हैं, नाना प्रकार के रोगों से उन्हें परेशान करते हैं मित्रों। शनिदेव जो है गरीबों की, बुजुर्गों की और दिन दुखियों का ये कारक होते हैं मित्रों, और हमारे अच्छे कर्मों के ये कारक होते हैं। जब हम कर्म अच्छा करते हैं, जब हम सदैव सत्य बोलते हैं, धर्म, नीति और न्याय का साथ देते हैं, तो शनिदेव हमारे कुंडली में सकारात्मक फल प्रदान करते हैं मित्रों। तो चलिए मित्रों, 12 राशि फल के इस क्रम में शनि के इस विशेष मार्गी होने से मेष राशि वाले जातकों को क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, अभी मेष राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र को लेकर के जो समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था, उन समस्याओं से जातक को निवृत्ति प्राप्त होगी, जातक को अपने कर्म का पूरा फल प्राप्त होगा, अपने कार्य क्षेत्र में जातक को मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अगर जातक कोई विद्यार्थी है तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। अगर जातक कोई व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं मित्रों, व्यवसाय में अभी बहुत ज़्यादा जातक को उतार चढ़ाव और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, उन बाधाओं से जातक को मुक्ति और निवृत्ति प्राप्त होगी, जातक को उन्नति, पदोन्नति प्राप्त होगी। अगर जातक कोई सरकारी कर्मचारी है मित्रों, तो उनके प्रमोशन के भी योग जो है वो बनने वाले हैं।
निश्चित रूप से जातक को शेयर मार्केट से अगर जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट से भी शनिदेव जो है वो आकस्मिक धन लाभ प्रदान करेंगे। जी हाँ मित्रों, निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि आकारक भाव के भी स्वामी होते हैं, इसलिए मेष राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव के मंदिर जाकर के शनिदेव के बीज मंत्रों का भी यदि जाप करते हैं मित्रों तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, राशिफल के अगले क्रम में यदि हम वृष राशि फल की जातक की बात करें तो वृष राशि वाले जातकों के लिए शनि जो है वो सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं, क्योंकि ये भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होते हैं। जी हाँ मित्रों, यद्यपि जातक अपने कर्म से अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते हैं, बल्कि पूर्व जन्म में इनके द्वारा किए गए संचित अच्छे कर्मों की फल के परिणाम स्वरूप जातक के राजयोग फलित होते हैं। जातक यदि राजनीतिक रूप से अगर प्रयासरत है मित्रों, चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको राजनीतिक सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो जनता के भाव पर पड़ने के कारण अगर ये कोई राजनेता है मित्रों तो इनको राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। जातक मिनिस्टर और मंत्री जो है वो जरूर बनने की संभावना बन रही है मित्रों। जातक के कार्य क्षेत्र में जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जातक यदि कोई विद्यार्थी हैं तो उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। अगर जातक कोई व्यवसाय है, कोई व्यापारी है तो व्यापार में भी जातक को अभी तक व्यापार में इनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था मित्रों, व्यापार में जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक के कर्मों की पूर्ण रूप से जातक को फल प्राप्त होगा। जातक जितना मेहनत करेगा शनिदेव जो है जातक को उतना ही फल जो है वो प्रदान करेंगे मित्रों। निश्चित रूप से यह जो समय है पिता से भी पर्याप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी की कृपा जातक के ऊपर बनी रहेगी। धन के आवक जातक के बने होंगे। कार्य क्षेत्र में यदि जातक कोई सरकारी कर्मचारी है मित्रों तो उन्हें सरकारी नौकरी में प्रमोशन के संभावना भी बन रहे हैं। जातक के स्थानांतरण भी हो सकते हैं। अगर जातक कोई अपने जन्म स्थान से दूर होकर के सर्विस कर रहे हैं तो उसके स्थानांतरण के भी योग जो है वो बनेंगे मित्रों। जातक यदि कोई गुप्त शत्रु बाधा से जातक अगर परेशान है मित्रों तो गुप्त शत्रु बाधा से जातक को छुटकारा प्राप्त होगा मित्रों। जातक यदि कोई विद्यार्थी है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी मित्रों। अगर कोई लंबे समय से कोई रोग से अगर जातक परेशान है तो उनको रोग से निवृत्ति मिलेगी। गुप्त शत्रु बाधाओं से जातक को मुक्ति मिलेगी और जातक के व्यापार में जातक को सफलता प्राप्त होगा मित्रों। जातक की रुचि धर्म कर्म अध्यात्म में होगी। जातक के ऊपर जो है भगवान शनिदेव की कृपा से जातक के स्वास्थ्य में, जातक के व्यापार में, जातक के शिक्षा में, जातक के संतान में जातक को सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है वो वृद्धि होगी मित्रों। निश्चित रूप से जातक हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ प्राप्त होगा मित्रों। चलिए मित्रों, यदि हम मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों का यह गोचर जो है वो भाग्य भाव में होने की वजह से कुछ मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। पिता के साथ जो है वो जातक को मतभेद की स्थिति निर्मित कर सकता है। लंबी धार्मिक यात्रा करने के जातक के योग बन सकते हैं मित्रों। जातक यदि कोई रिसर्च के फील्ड में यदि काम करना चाह रहे हैं, पीएचडी के बारे में विचार कर रहे हैं मित्रों, तो जातक जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। जातक की रुचि गुण विद्या अध्यात्म में रहेगी मित्रों। जातक जो है डीप लेवल पर जाकर के साधना करेंगे। जातक जो है वो एकांत हो जाएंगे। जातक अपने कुटुंब परिवार से, छोटे भाइयों से, ऐसे जातक के संबंध मधुर रहेंगे। पड़ोसी वर्ग भी इनके सहयोगी एवं मददगार रहेंगे। जातक यदि शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करना चाह रहे हैं तो उनसे लाभ प्राप्त होगा। और जातक के अगर कोई गुप्त शत्रु या रोग होंगे उससे जातक को छुटकारा मिलेगा। जातक अपने लोन्स लेकर के जातक जो है भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से जातक को गुप्त शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए मित्रों, परमात्मा की कृपा पाने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से जातक को लाभ होगा। गौ माता को भी नियमित रूप से 2 रोटी खिलाने से मिथुन राशि वाले जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। कर्क राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में शनि का गोचर है, ये शुभ नहीं माना जाता मित्रों। तो कुछ मिले जुले प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों को देखने को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से जातक की रुचि यद्यपि गुण विद्या में, पुरातात्विक शास्त्र में जातक की रुचि रहेगी। जातक के दाम्पत्य जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। जातक अगर पार्टनरशिप से जुड़ करके अगर कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनको सचेत हो जाने की जरूरत है मित्रों। निश्चित रूप से जातक को ससुराली संपत्ति से भी जातक को नुकसान उठाने पड़ सकते हैं मित्रों।
निश्चित रूप से, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि अकारक मारक भाव के स्वामी होने की वजह से जातक जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। निश्चित रूप से जातक की कुंडली में शनि को सकारात्मक बनाने के लिए नियमित रूप से भगवान शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, सरसों का दीपक जलाना चाहिए मित्रों। शनि के बीज मंत्रों का नियमित रूप से जाप करने से कर्क राशि वाले जातकों को लाभ प्राप्त होगा। चलिए मित्रों क्षमा करेंगे। यदि सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में शनि का यह गोचर होने के कारण जातकों के दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं मित्रों। दाम्पत्य सुख में विलंब प्राप्त होगा या अपने पार्टनर से दूर जा सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपने जीवन में अपने पार्टनर को लेकर के वो बहुत ज्यादा संवेदनशील रहेंगे मित्रों। जातक के डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डेली सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। जातक को गुप्त शत्रुओं से भी नुकसान हो सकता है। जातक कोई बड़ा व्यापार लगाने के बारे में यदि सोच रहे हैं तो सचेत हो जाना चाहिए मित्रों, निश्चित रूप से। और जातक जो है वो डीप लेवल पे जातक साधना करेंगे शनि की दृष्टि, क्योंकि लगन पर होने की वजह से जातक जो है उनको हमेशा सत्य धर्म और न्याय का साथ देना चाहिए। अन्यथा शनि की दृष्टि लगन में होने की वजह से जातक को स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी ये दे सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, वाणी में कटुता जो है वो पैदा कर सकते हैं, जिनके वजह से इनके व्यापार में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। निश्चित रूप से मित्रों सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि अकारक और मारक भाव के स्वामी होने के कारण ऐसे जातक जो है नियमित रूप से हर शनिवार को भगवान शनिदेव के मंदिर जाकर के शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाइए, सरसों का दीपक जलाइए तथा शनि के बीज मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का नियमित रूप से जाप करिए मित्रों। तो निश्चित रूप से जातक के डेली सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। जातक के दाम्पत्य जीवन में जातक को सफलता मिलेगी। अगर जातक कोई बड़ा व्यापार लगाना चाह रहे हैं तो व्यापार में भी जातक को सफलता प्राप्त होगी। अगर भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमे अगर जातक को अगर सामना करना पड़ रहे हैं मित्रों तो भूमि भवन वाहन से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक के कोर्ट कचहरी के डिसीजन जो है वो जातक के फेवर में आएंगे मित्रों। यदि कन्या राशि वाले जातकों के राशिफल की यदि हम बात कर लेते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर के आए हैं मित्रों, क्योंकि छठे भाव हमारा रोग रिपु ऋण का भाव होता है और शनि का छठे भाव में गोचर से जातक की प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं और शत्रुओं का ये नाश करते हैं। जातक के अगर कोई लंबे समय से कोई गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहे हैं तो रोग से निवृत्ति प्रदान करते हैं। जातक यदि लोन लेकर के मकान बना रहे हैं या कोई व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं मित्रों तो जातक को व्यवसाय से भी लाभ प्राप्त होगा मित्रों। जातक की शिक्षा जो है शिक्षा से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा, किंतु संतान की शिक्षा को लेकर के जातक जो है वो परेशान हो सकते हैं। जातक के अगर पैतृक संपत्ति के भूमि भवन के मामले यदि कोर्ट में लंबित है मित्रों तो भूमि भवन वाहन के मामले जो है वो सुलझ जाते हैं। जातक कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में आते हैं। जी हाँ मित्रों, धन के लिए जातक को पर्याप्त रूप से संघर्ष करना पड़ता है। अपने संतान की शिक्षा को लेकर के भी जातक को संघर्ष बढ़ जाएगा। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक यदि धर्म कर्म और नीति न्याय के मार्ग में चलकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं और भगवान शनिदेव की विशेष कृपा जो है कन्या राशि वाले जातकों को प्राप्त होती है। कोई विशेष अशुभ फल ऐसे जातक को प्राप्त नहीं होता। अगर ऐसे जातक कोई विद्यार्थी हैं तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई गंभीर रोग अगर जातक को है तो रोग से निवृत्ति प्राप्त होगी मित्रों। गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। ऐसे जातक को व्यापार अगर कोई व्यापारी है तो जैसे व्यापार स्थापित करते हैं तो व्यापार में इनको सफलता प्राप्त होगी। अगर ऐसे जातक सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे जातक के उन्नति पदोन्नति के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़कर अगर ऐसे जातक कार्य कर रहे हैं मित्रों तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होंगे। जी हाँ मित्रों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी नियमित रूप से भगवान शनि मंदिर जाकर के भगवान शनि के दर्शन करना चाहिए। शनि को सरसों तेल चढ़ाना चाहिए, सरसों का दीपक जलाना चाहिए तथा हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से कन्या राशि वाले जातकों को संतान का सुख प्राप्त होगा मित्रों। कन्या राशि वाले जातकों की व्यापार में वृद्धि होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी और पर्याप्त सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की
प्राप्ति होगी, उन्नति पदोन्नति की प्राप्ति होगी मित्रों। अगर हम तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो पंचम भाव में ये सूर्य का गोचर जो है वो शुभ नहीं माना जाता। जी हाँ मित्रों, पंचम भाव में सूर्य का गोचर जातक को हेल्थ से लेकर के परेशानी ये दे सकता है, पेट से रिलेटेड परेशानी ये दे सकता है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है भूमि भवन वाहन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय जातक के अनुकूल रहेंगे मित्रों। पैतृक संपत्ति से भी जुड़ा हुआ अगर कोई मामला है तो जातक मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, लेकिन अंततः जातक को सफलता प्राप्त होगी। जातक भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से यदि जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं मित्रों तो निश्चित रूप से उनको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि में यह जो गोचर है वो संतान की शिक्षा के लिए तथा माता के स्वास्थ्य के लिए उतार चढ़ाव भरा हो सकता है मित्रों। जातक को माता के स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे और ऐसे जातक अपने शिक्षा के लिए भी ऐसे जातक को विशेष मेहनत और पराक्रम करना पड़ेगा। ऐसे जातक यदि सत्य धर्म और नीति से जुड़कर यदि मेहनत करते हैं मित्रों तो शनिदेव निश्चित रूप से तुला राशि वाले जातकों के लिए भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक निश्चित रूप से जमीन या मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी मित्रों। चतुर्थ भाव जो है वो जनता का भी कारक होता है मित्रों, और शनि की यह स्थिति जो है राजयोग कारक है। अगर ये कोई पॉलिटिशियन है, अगर ये राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं मित्रों तो इनको राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। जातक एमएलए या मंत्री हो सकते हैं मित्रों। तुला राशि वाले जातकों के लिए भी यह सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से भगवान शनिदेव के मंदिर जाइए, शनिदेव को सरसों का तिल और सरसों का दीपक चढ़ाइए, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करिए और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से जातक को राजनीतिक रूप से उन्नति मिलेगी मित्रों। अगले राशि क्रम के रूप में वृश्चिक राशि के जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं तो चतुर्थ भाव में माता के भाव में शनि के गोचर होने से जातक को मानसिक रूप से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी को शिक्षा में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई जो है वो सहयोगी नहीं होंगे मित्रों, पड़ोसियों से भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव लेकर के जातक के मन में चिंता के भाव रहेंगे और जातक अगर भूमि भवन वाहन खरीदी के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा मित्रों। ऐसे जातक को अगर कोई भूमि भवन पैतृक संपत्ति से लेकर कोई विवाद अगर इनके जीवन में है तो इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं मित्रों। ऐसे जातक भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से जुड़े हुए कार्य यदि कर रहे हैं तो इनको लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। अतः जातक को लोन से छुटाने में भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। जातक को फेफड़े से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक को गैस से संबंधित परेशानी भी हो सकती है मित्रों। वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से शनिदेव के मंदिर जाके भगवान शनिदेव का दर्शन करें। शनिदेव को मंगल और शनिवार को जाकर के नियमित रूप से सरसों का दीपक जलाए और सरसों का तेल चढ़ाए और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करे तो लाभ प्राप्त होगा मित्रों। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा मित्रों। धनु राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं तो धनु राशि वाले जातकों के लिए भी यह गोचर जो है वो बहुत अच्छे फल लेकर के आने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, निश्चित रूप से धन के द्वारा किए गए छोटे छोटे यात्राओं से जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक के डेली सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनेंगे मित्रों। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक के जीवन में जो अड़चने जो परेशानी थी, जो लंबे समय से जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी, उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा मित्रों। छोटे भाइयों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब परिवार से भी जातक को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। जातक के कार्य में होने वाले छोटी छोटी बाधाओं से जातक को मुक्ति मिलेगी मित्रों। जातक को कुटुंब परिवार से धन का सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाइयों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त होगा। जातक की
पराक्रम बढ़ जाएंगे, जातक के जोखिम भरे कार्य करने की क्षमता जातक की बढ़ जाएगी और जातक अपने स्ट्रगल करके अपने कार्य क्षेत्र में विशेष मान सम्मान, उन्नति, पदोन्नति प्राप्त करेंगे। मित्रों निश्चित रूप से शेयर मार्केट से भी अगर ऐसे जातक जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको सफलता प्राप्त होगी, कोई कॉम्पिटिटर है चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जातक को सफलता मिलेगी। अगर जातक कोई व्यापारी है तो उनके व्यापार में भी जातक को सफलता प्राप्त होगी। ऐसे जातक चैरिटी, धर्म, कर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो उन्हें सामाजिक मान सम्मान, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होगी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है मित्रों तो उनको पदोन्नति की प्राप्ति होगी। अगर वो राजनीति से जुड़े हुए हैं मित्रों तो निश्चित रूप से उनके राजयोग फलित होंगे। जातक को राजनीति, क्योंकि शनिदेव राजनीति के कारक होते हैं मित्रों और शनि का यह गोचर जो है जातक को राजनीतिक सफलता प्रदान करेगा। मित्रों जातक एमएलए, एमपी हो सकते हैं। धनु राशि वाले जातक भी नियमित रूप से भगवान शनिदेव का दर्शन करें, पीपल के पेड़ में जल अर्घ प्रदान करें, गौ माता का सेवा करें, नियमित रूप से शनिदेव के मंदिर जाकर के शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। मित्रों हनुमान चालीसा का पाठ करने से धनु राशि वाले जातकों को लाभ प्राप्त होगा। मित्रों अगले राशि क्रम में मकर राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं मित्रों तो मकर राशि वाले जातकों के लिए भी शनि तटस्थ राशि होती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये शुभ फल प्रदान करते हैं मित्रों, लेकिन धन भाव में कोई पाप ग्रह का गोचर को शुभ नहीं माना जाता। तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को कुटुंब परिवार से धन की कमी हो सकती है। निश्चित रूप से कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के भी जातक के एक्सपेंडिचर हो सकती है, जिसकी वजह से संचित धन में कमी देखी जा सकती है। स्वयं के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। मित्रों जातक को नेत्र कष्ट हो सकता है, मुख संबंधी बीमारी हो सकती है, दांतों में पीड़ा हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है। ऐसे जातक जो है उनको कुटुंब परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर भी देखे जा सकते हैं। मित्रों निश्चित रूप से जातक को कार्य क्षेत्र में भी धन जुटाने के लिए जातक को जो है धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिनके वजह से जातक को व्यापार को बढ़ाने की दिशा में यदि सोच रहे हैं तो जातक को बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर के कोई कोताही ना बरते मित्रों, तो जातक अपने खान पान और अपने जो डेली जो शेड्यूल है उस पर विशेष ध्यान दे, योगा करे, प्राणायाम करे, जिससे जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। मित्रों अगर ऐसे जातक के जीवन में अगर धन की कमी को अगर दूर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मकर राशि वाले जो जातक होते हैं वो भगवान शनिदेव के शरण में जाए मित्रों, और शनिदेव के शरण में जाके नियमित रूप से शनिदेव को सरसों का तेल का दान करे, सरसों का तेल चढ़ाए। ऐसे जातक जो है वो जो भिखारी हैं, जो गरीबों हैं, उनका सेवा करे, विकलांगों की सेवा करे, यथासंभव कंबल का दान करे तो उनको जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, कुटुंब परिवार का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। मित्रों निश्चित रूप से ऐसे जातक को अगर लंबे समय से कोई रोग अगर परेशान कर रहा है मित्रों तो जातक को रोग से निवृत्ति मिलेगी। जातक अगर कोई विद्यार्थी है तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। जातक अगर कोई व्यापारी है, कोई व्यापार स्थापित कर रहे हैं मित्रों तो धन कमाने में अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो शनिदेव की कृपा से धन लाभ की प्राप्ति होगी। जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अगर वो राजनीति है मित्रों तो राजनीति क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हैं ऐसे जातक को राजनीति में भी सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार मित्रों निश्चित रूप से शनिदेव को उपाय करने से धन की जो कमी मकर राशि वाले जातक को हो रही है, निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा से धन लाभ की प्राप्ति होगी। और हनुमान चालीसा का भी नियमित रूप से पाठ कर लेते हैं तो नियमित रूप से जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली में वृद्धि होने से जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। चलिए मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों की यदि बात कर लेते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों के लगन में शनि का गोचर होने के कारण जातक के स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, लेकिन जातक को बहुत ये न्यायप्रिय भी बनाता है। जातक यदि सत्य, धर्म और न्याय का ये साथ देते हैं तो जातक के निश्चित रूप से पराक्रम बढ़ जाएंगे और जातक के अपने पराक्रम से अपने व्यवसाय को, अपने प्रोफेशन को ये बहुत अच्छा बनाएंगे। जातक यदि कोई विद्यार्थी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगा। जातक के डेली सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी मित्रों। जातक के दाम्पत्य जीवन में जो होने वाले उतार चढ़ाव है उसमें भी जातक को सफलता प्राप्त होगी, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। क्योंकि 12वां भाव जो है वो हमारे मोक्ष का भाव है, सैया सुख का भाव है, तो जातक को अनिद्रा की समस्या हो सकती है। नींद की कमी होने से जातक के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। निश्चित रूप से जातक जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए
जातक को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दे, विशेष रूप से जातक अपने नींद पर विशेष रूप से ध्यान फोकस करे, क्योंकि अनिद्रा की शिकायत ऐसे जातक को देखी जा सकती है। तो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाए और सरसों का दीपक जलाए तो जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक के विदेश यात्रा के भी योग हो सकते हैं, व्यापारिक यात्रा भी कर सकते हैं। नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर यदि जातक कार्य करे तो जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। निश्चित रूप से मगर कुंभ राशि वाले जातक यदि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मित्रों, शनिदेव का बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो जातक के गुप्त शत्रु स्वयं हार मान जाएंगे। जातक को व्यावसायिक सफलता प्राप्त होगी। यदि जातक कोई विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। जातक यदि अगर कोई सामाजिक पद प्रतिष्ठा या राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उनको राजनीति में भी सफलता प्राप्त होगी मित्रों। निश्चित रूप से जातक सत्य, धर्म और न्याय का यदि ये पक्षधर है तो शनिदेव जो है इनके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं और ऐसे जातकों के लिए शनिदेव सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। परमात्मा की कृपा ऐसे जातकों के ऊपर बनी रहती है। चलिए मित्रों, अगले राशि क्रम के रूप में हम मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो मित्रों, ये सैया सुख पर शनिदेव का गोचर होने के कारण जातक की निद्रा से संबंधित परेशानी जातक को सामना करना पड़ सकता है शनि की, क्योंकि ये अढ़ैया जो है शनि की 7.5 लगने के वजह से मीन राशि वाले जातकों के लिए ये परीक्षा की घड़ी हो सकती है मित्रों। जातक के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, लाभ में कमी देखी जा सकती है। इस तरह के गोचर जितने भी सोर्स ऑफ इनकम में जातक जैसे ही व्यापार और ज़्यादा पैसा निवेश करने से जातक को रिटर्न कम मिल सकते हैं। जातक की परीक्षाएं जो है वो बढ़ जाने की वजह से जातक को स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक जो है वो विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश जाकर के नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जातक जुड़ करके धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जातक के चाचा से, बड़े भाइयों से और मित्रों से मामूली सहयोग प्राप्त होगा और सहयोग प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जातक जो है अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है मित्रों, और उनको शारीरिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, शनि के शुभ फल प्राप्त करने के लिए मीन राशि वाले जातक यदि कोई विद्यार्थी है मित्रों तो उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा के दरमियान अपने स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है मित्रों। अगर कोई व्यापारी है तो अपने जो शेड्यूल के है, जो अपने डेली जो टाइम टेबल के अनुसार इनको अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। बड़े चतुरता और कुशलता के साथ अपने कार्य क्षेत्र पर इन्हें ध्यान देना चाहिए मित्रों, क्योंकि ऐसे जातक जो है उनकी बार बार विदेश यात्रा या लंबी यात्रा के कारण भी व्यापार को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। निश्चित रूप से अगर ऐसे जातक कोई विद्यार्थी है तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा मित्रों। यदि कोई जातक लोन लेकर मकान बना रहे हैं तो लोन चुकाने में भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। जातक के दाम्पत्य जीवन में भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सैया सुख में जातक को अनिद्रा की परेशानी हो सकती है, पैर में चोट लग सकते हैं मित्रों। ऐसे जातक को अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनकी उन्नति पदोन्नति में बाधाएं देखने को मिल सकता है। अगर कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ऐसे जातक को सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा से भी ऐसे जातक को कमी का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से मित्रों, मीन राशि वाले जातक भगवान शनिदेव के नियमित रूप से दर्शन करें, शनिदेव के मंदिर जाकर के सरसों का तेल चढ़ाए, जातक जो है सरसों का दीपक जलाए, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करे तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से निश्चित रूप से जातक को जो अनिद्रा की परेशानी है वो परेशानी से जातक को निजात प्राप्त होगा। गौ माता का भी सेवा करने से जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। निश्चित रूप से मीन राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला फल ये लेकर के आएगा। इस तरह हम गोचर देखते हैं मित्रों कि मार्गी शनि के गोचर से मेष राशि वाले जातकों के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए तथा धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सकारात्मक परिणाम लेकर के आएंगे मित्रों, क्योंकि उनके कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 11वां भाव में शनि देव जो है वो मार्गी हो रहे हैं और ये जीवन में तमाम प्रकार के यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति पदोन्नति की ये प्राप्ति करेंगे। बाकी शेष राशियों के लिए मित्रों
भगवान शनिदेव न्याय के कारक है, धर्म के कारक है, नीति के कारक है मित्रों। तो जीवन में सदैव आप सत्य, धर्म, न्याय का यदि आप पालन करते हैं तो भगवान शनिदेव की शुभ फल, भगवान शनिदेव की कृपा आप पर प्राप्त होगी। भगवान शनिदेव के बारे में कहा जाता है मित्रों कि कब रंक को राजा बना दे और कब राजा को रंक बना दे ये कोई नहीं जानता। जी हाँ मित्रों, अगर हम सत्य, धर्म, न्याय और नीति का यदि साथ देते हैं, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्यों का यदि हम अंजाम देते हैं तो भगवान शनिदेव की असीम कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। और जिस जातक पर शनिदेव की कृपा हो जाए उस जातक को फर्श से लेकर के अर्श तक जाने में समय नहीं लगता। जी हाँ मित्रों, शनिदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस जातक को शुभ फल देने में आ जाए उस जातक को कहां से कहां पहुंचा देता है। ये इतिहास गवाह है मित्रों। जितने भी जातक अपने गरीबी परिस्थितियों से डट करके जो सफलता प्राप्त किए हैं, निश्चित रूप से जो जातक अपने परिश्रम, अपने दृढ़ संकल्प और अपने हार्ड वर्किंग से जो सफलता प्राप्त किए हैं, निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की विशेष कृपा उन पर हुई है। जो राजनीतिक में आज सफलता प्राप्त किए हैं मित्रों, वो भगवान शनिदेव के ही आशीर्वाद से प्राप्त किए हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, आप भी शनिदेव के मंदिर जाइए मित्रों, शनिदेव की दर्शन करिए, शनिदेव को सरसों का तेल अर्पण करिए, सरसों का दीपक जलाइए मित्रों, ताकि आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य जो है भगवान शनिदेव की कृपा से दूर हो सके और भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बने और आप भी जीवन में तमाम प्रकार की सफलताएं, उन्नति, पदोन्नति प्राप्त करें, मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करें। मित्रों, यदि आपको भी अपना कुंडली एनालिसिस कराना है, अगर आपको अपना राजयोग फलित कराना है मित्रों, तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़े रहिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। प्रणाम, नमस्कार।